दोपहर प्राइम टाइम में अब आपको सावधान करने वाली एक खबर। कार में सफर करने वालों के लिए यह देखना बहुत जरूरी है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। गुजरात से लौटते वक्त महाराष्ट्र के पालघर के पास उनकी मर्सिडीज कार रोड डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक अरबपति साइरस मिस्त्री भी थे। यह हादसा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। क्या साइरस मिस्त्री की मौत ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई या लापरवाही ने साइरस मिस्त्री की जान ली? पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने हादसे की जगह पूरी जांच की, लेकिन अब तक मौत की वजह पर कोई बयान जारी नहीं किया है। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक साइरस मिस्त्री को सर में कई जगह गंभीर चोट आई। इसके अलावा उनके शरीर में बाईं तरफ भी चोट है। सूत्रों के मुताबिक उनके शरीर में वाइटल ऑर्गन्स में गंभीर चोट पहुंची, जो उनकी मौत की वजह बनी। साइरस मिस्त्री कल गुजरात से मुंबई लौट रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। हाईवे पर उनकी मर्सिडीज कार सीधे डिवाइडर से टकरा गई और उनकी मौत हो गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनको अस्पताल ले जाने तक का मौका नहीं मिला। सर में कई गंभीर चोटें उन्हें आई हैं, जो उनकी मृत्यु की वजह बनी है। और बताया जा रहा है कि गाड़ी में फ्रंट सीट्स के जो एयरबैग्स थे वो तो खुले, जो ऐसे किसी भी हादसे में जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं। लेकिन साइरस मिस्त्री गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे थे और एयरबैग्स वक्त पर नहीं खुलने की वजह से उन्हें गंभीर चोटें आईं। तो यह एक्सीडेंट कल दोपहर 2:30 बजे के आसपास मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुआ। महाराष्ट्र के पालघर में उनकी कार सूर्या नदी पर ब्रिज से जा टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। कार में कुल 4 लोग सवार थे। दरियस पंडोले और अनायता पंडोले आगे सीट पर बैठे हुए थे, जबकि साइरस मिस्त्री जहांगीर दिनशा पंडोले पीछे बैठे थे। कार महिला डॉक्टर अनायता पंडोले चला रही थी। आगे बैठे दोनों लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी। चश्मदीदों के मुताबिक पीछे बैठे साइरस मिस्त्री और जहांगीर दिनशा पंडोले ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। साइरस मिस्त्री और जहांगीर दिनशा पंडोले की मौत हो गई, जबकि दरियस पंडोले और अनायता पंडोले घायल हैं, चूंकि आगे के जो एयरबैग्स थे वो खुल गए थे, पीछे के एयरबैग नहीं खुल पाए थे। साइरस मिस्त्री की कार का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ये वीडियो एक्सीडेंट से करीब 20 मिनट पहले का है। इसी रास्ते से मुंबई जाते हुए साइरस की कार डिवाइडर से टकराई और उनकी मौत हो गई। लेकिन यह खबर सभी को सावधान करने वाली है। कहा यह जा रहा है कि ओवर स्पीड थी कार, जिसके चलते संभल नहीं पाई, अचानक एक ब्रिज से टकरा जाती है, जिसके चलते साइरस मिस्त्री की जान चली गई। उन्हें अंदरूनी चोटें आई हैं। एक महिला डॉक्टर जो कार ड्राइव कर रही थी, उनके साथ एक और व्यक्ति जो आगे की सीट पर बैठे हुए थे, आगे के एयरबैग्स खुल गए, लिहाजा उन दोनों की जान बच गई, लेकिन वो भी जख्मी हो गए। जबकि साइरस मिस्त्री एक और व्यक्ति पीछे बैठे हुए थे और उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह सीसीटीवी फुटेज 20 किलोमीटर पहले का है, उस हादसे से जहां से साइरस मिस्त्री की कार गुजर रही थी। और देखिए, यहां पर हालांकि स्पीड इतनी ज्यादा कार की नहीं लग रही है, यहां पर स्पीड थोड़ी कम थी, लेकिन कहा यह जा रहा है जब ये कार आगे पहुंची, दरअसल वो गुजरात गए हुए थे, गुजरात से मुंबई वापस जा रहे थे और पालघर के पास उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। अरबपति साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे से मौत होना बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है। पालघर जिले में जिस जगह हादसा हुआ वहां पर सड़क बहुत संकरी है। दहानू ब्रिज से मुंबई की तरफ आते ही तीसरी लेन बहुत छोटी हो गई। हैरानी की बात यह है कि इस बारे में ना तो वहां कोई साइन बोर्ड लगाया गया है, ना कोई बैरियर है जिससे कार ड्राइवर अपनी स्पीड कम कर ले, या कम से कम उन्हें आभास होगी आगे जाकर के सड़क जो है वो संकरी हो रही है। और इसी लेन पर वो ब्रिज है जहां पर कल ये एक्सीडेंट हुआ। आपको दिखाते हैं एक्सीडेंट स्पॉट से इंडिया टीवी के संवाददाता दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट। साइरस मिस्त्री की कार का एक्सीडेंट क्यों हुआ होगा, इस हाईवे पर कौन सा ऐसा फॉल्ट है जिसका जिक्र लगातार स्थानीय लोग कर रहे हैं, यह पता लगाने के लिए हम फिर एक बार उसी स्पॉट पर पहुंचे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। सामने आप इस हाईवे को देखिए, जो आपको ब्रिज नजर आ रहा है वो दहानू ब्रिज है। गुजरात से जो गाड़ियां आती है वो इसी ब्रिज से गुजरते हुए आगे मुंबई की तरफ बढ़ती हैं। इस ब्रिज पर 3 लेन बने हुए हैं। इन लेन्स को आप जो है इस रोड पर जो व्हाइट मार्क्स है उससे समझने की कोशिश करिए। किस तरह से सामने आप देखिए, एक बाईं तरफ कार आ रही है, बीच के लेन से ये बड़ी गाड़ी आ रही है और तीसरी लेन से भी एक पुलिस की गाड़ी आ रही है, उसे आप देखिए। 3 लेन से जब गाड़ियां तेज रफ्तार से ब्रिज से तो उतर जाती है, लेकिन जैसे ही ये गाड़ियां आगे आती है तब 3 लेन की जो ये गाड़ी है वो छोटी हो जाती है।
3 लेन की गाड़ियां जो है आगे आने के बाद ये 3 लेन 2 लेन में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे ये होता है ये आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ सामने आप तस्वीरों में देखिए, सड़क के दाईं तरफ पहली लेन, एक वाइट मार्क से बाद दूसरी ये लेन आती है, लेकिन तीसरी लेन देखिए जो आगे बहुत चौड़ी थी वो यहाँ आने के बाद अब नैरो हो जाती है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से कितनी छोटी ये जगह बन जाती है। यहाँ से हम आगे चलने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो ड्राइवर है रोजाना यहाँ पर आते हैं, उन्हें तो पता चल जाता है कि 3 लेन के बाद आगे आने के बाद ये लेन 2 लेन में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो नए ड्राइवर होते हैं जो पहली बार यहाँ से गुजरते हैं उन्हें यह पता नहीं चलता है कि जिस तेज रफ्तार से वो आगे से आ रहे थे, आगे जाने के बाद किस तरह से ये जो लेन है कितनी छोटी हो जाएगी। आप यहाँ तस्वीरों में समझने की कोशिश करिए। देखिए ये एक लेन जो है, थर्ड लेन, यहाँ से सिर्फ इतनी एक जगह बचती है। यहाँ पर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इतनी जगह बचती है। पहले हादसे के पहले तक तो इस तरह के जो बैरियर्स है, बैरिकेड्स है, वो भी यहाँ पर नहीं लगाए गए थे। देखिए सोचिए वहां से तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही होगी, उन्हें पता ही नहीं चला कि जिस रास्ते से वो गुजर रहे हैं वो आगे जाने के बाद इतनी छोटी हो जाएगी। तो नैरो तो ये सड़क होती ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा फॉल्ट क्या था जो स्थानीय लोगों के मुताबिक इस रास्ते से जैसे आप आगे आएंगे, जो ड्राइवर है आमतौर पे जब भी कभी किसी हाईवे का निर्माण होता है और जहां पर एक्सीडेंट हो सकता है उस जगह पर जो है बैरियर्स लगाए जाते हैं ताकि इम्पैक्ट कम हो सके। यहाँ पर क्या होता है, मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन थोड़े पीछे रहें, आपको मैं तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। वहां से छोटी लेन होती है और बीच हाईवे के ठीक यहाँ पर आधा ये जो रास्ता है, देखिए यहाँ पर रुकती है जगह और यहाँ पर ये ब्रिज है। किसी भी व्यक्ति के लिए चाहे ड्राइवर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसे लिए इस अचानक से जब ये पोर्शन है ब्रिज का ये सामने आ जाता है तब बहुत दिक्कत होती है यह पता लगाने की कि आगे इस तरह का कोई ब्रिज आ सकता है जिससे इम्पैक्ट हो सकता है। इस घटना में भी शायद यही हुआ होगा कि तेज रफ्तार से जो है गाड़ी चलते हुए यहाँ पर आ रही थी और आगे जिस 3 लेन में वो चला रहे थे वो लेन जब यहाँ से आती है न सिर्फ नैरो होती है, अचानक से शायद अगर वो ओवरटेक कर रही थी जैसे कि प्रत्यक्षदर्शी दावा कर रहे थे, तब उनकी गाड़ी का जो इम्पैक्ट है वो इस जगह पर होता है। तो 2 बड़ी चीज़ें, 2 बड़ी गलतियां, 2 बड़े फॉल्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तो लेन छोटी है, साथ ही में बीच हाईवे के ठीक बीच में इस तरह से ब्रिज का यह हिस्सा है। कई बार शिकायत की गई है लेकिन इस शिकायत को नज़रअंदाज किया गया और यही वजह है कि इतना बड़ा ये हादसा हुआ। और अब जब ये हादसा हो गया है तब डिमांड की जा रही है कि कम से कम अब तो सरकार जागे, प्रशासन जागे। और यहाँ पर देखिए 3 लेन है, बीच का ये हिस्सा पूरा खाली है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन आपको ये भी दिखाए, 2 लेन वहाँ थे, तीसरी लेन की सड़क यहाँ होती है। बीच का ये पूरा पोर्शन देखिए ये खाली है। जब इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था तभी इसकी शिकायत की जा रही थी। इस तरह का दावा जो यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। बीच हाईवे के ठीक बीचों बीच ये एक पोर्शन है, 2 लेन उस तरफ, रास्ता नैरो हो जाता है, बीच का ये पोर्शन, और इसी पोर्शन की वजह से हमेशा यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं। इस तरह की शिकायत यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। इसके पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं लेकिन उन हादसों के बाद भी किसी तरह का कोई सबक नहीं लिया गया और इस तरह का एक और हादसा यहाँ पर हो गया। तो क्या ये जो फॉल्ट है, इन फॉल्ट्स की वजह से कल जो है साइरस मिस्त्री की गाड़ी का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, इसकी भी अब जांच की जा रही है। कैमरामैन रंजीत गुप्ता के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। तो स्पॉट से आपने डिटेल रिपोर्ट देखी जिसे एक बड़ी वजह माना जा रहा है जिसकी वजह से हादसा हुआ, लेकिन चश्मदीद ये बता रहे हैं कि साइरस मिस्त्री सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे। साइरस मिस्त्री मर्सिडीज कार के पीछे की सीट पर बैठे थे। जो 2 लोग इस भीषण सड़क हादसे में बचे हैं वो दोनों आगे की सीट पर बैठे हुए थे, यानी ड्राइवर और बगल की सीट पर बैठे थे। जबकि जिन 2 लोगों की मौत हुई है वो दोनों रियर सीट यानी कि पीछे की सीट पर बैठे हुए थे और दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। ये बड़ा कारण है, कुछ लापरवाहियां हुई जिसकी वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ और इसमें साइरस मिस्त्री की जान चली। प्राची, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी वजह है और ये हम सबके लिए सीख है, हमारे लिए भी और तमाम जो ड्राइवर सड़क पर निकलते हैं, परिवारों के साथ जो लोग जाते हैं, हमने देखा है अमूमन कोई भी जो पिछली सीट पर बैठा होता है वो सीट बेल्ट नहीं लगाता है। आज हर गाड़ी के अंदर आपको पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट्स मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन हमने नहीं देखा कोई भी उसका इस्तेमाल करता, हम लोग भी नहीं करते हैं। और आप हाईवे पर जब चल रहे हैं, साइरस मिस्त्री और उनके बगल में जो बैठे हुए थे, उनकी मृत्यु की सबसे बड़ी वजह यही बनी कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। आगे की सीट पर डॉक्टर अनिता पंडोले थी, जो कि ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की एक नामी डॉक्टर है। अनिता पंडोले गाड़ी ड्राइव कर रही थी जबकि उनके बगल में डेरियस पंडोले बैठे थे। पंडोले जेएम फाइनेंस कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हादसे में ये लोग घायल हुए और अस्पताल में एडमिट हैं। पीछे बैठे हुए थे साइरस मिस्त्री और जहांगीर दिनशॉ पंडोले, दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी और यह भी बताया जा रहा है कि
एयरबैग्स भी वक्त पर नहीं खुले। इस वजह से उनको गंभीर चोटें आई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो क्या सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से साइरस मिस्त्री की जान गई? क्या यही वजह है कि कार के सभी एयरबैग्स नहीं खुले? एक्सपर्ट बता रहे हैं कि सीट बेल्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है और एयरबैग सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो एक्सीडेंट होने पर गाड़ी के एयरबैग्स नहीं खुलेंगे, और अगर कार में बैठे सभी लोगों ने सीट बेल्ट लगाई हुई है तो फिर गाड़ी के सभी एयरबैग्स खुल जाएंगे, जिससे कि नुकसान कम हो सकता है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक कार की बैक सीट पर बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हादसा होता है तो पिछली सीट पर बैठे लोगों को चोट लगने का खतरा ज्यादा होता है। एक्सीडेंट के वक्त बैक सीट पर बैठे लोगों को उनके वजन से 4 गुना ज्यादा झटका लगता है। इसके अलावा उन्होंने अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो फिर एयरबैग्स भी नहीं खुलते। ऐसी सिचुएशन में गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा शख्स आगे की तरफ एकदम से झटका खाकर गिरता है। ऐसे में वो या तो फ्रंट सीट पर बैठे लोगों से टकराता है या फिर कार के शीशे से भी जाकर टकरा सकता है। सर पर, गर्दन पर इस पे गंभीर चोटें आ सकती हैं और यही कहा भी जा रहा है कि साइरस मिस्त्री को जो चोटें आई हैं, गंभीर चोटें, वो उनके सर पर आई हैं। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि क्या साइरस मिस्त्री ने भी सीट बेल्ट नहीं पहना था? क्या इसी वजह से उनकी मर्सिडीज कार के सभी एयरबैग्स नहीं खुले? ये जानने के लिए दिनेश मौर्य ने उस शख्स से बात की जो एक्सीडेंट वाले वक्त मौके पर मौजूद था। सुनिए इस हादसे के चश्मदीद ने इंडिया टीवी को क्या बताया। घटनास्थल के ठीक बगल में एक गैरेज है जहां पर एक शख्स काम कर रहा था, जिसने इस पूरी घटना को देखा। हमारे साथ वो आई विटनेस यशवंत मौजूद है। पूरा घटनाक्रम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, ये वो स्पॉट है जहां पे हादसा हुआ। यशवंत का जो गैरेज है वो महज कुछ ही कदमों की दूरी पर है। यशवंत से हम बात करते हैं जिन्होंने इस हादसे को देखा। यशवंत, आप मुझे बताइए, क्या आपने देखा, आप क्या कर रहे थे और हादसे के पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ये बताइए। मैं दुकान पे काम कर रहा था, जब ये आवाज़ दिया धड़क से, मैं उधर से उठ के देखा तो गाड़ी उधर ब्रिज को डिवाइडर को ठोका था। हाँ, तो जाके देखा तो पीछे के आदमी बेहोश पड़े थे, उसमें जान नहीं थी, और आगे के आदमी को उसमें मतलब जान थी थोड़ी थोड़ी। तो आदमी 2-3 आदमी थे तो पहला हाथ नहीं लगाया, बाद में 4-5 आदमी आए जब ये निकालने को ले, और 4-5 आदमी जब ये फ़ोन किया एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस आई। जब तक तो 2 आदमी निकाल के मैं बाद में एम्बुलेंस में डाले और 2 आदमी लेके गए, और 2 आदमी फंसे थे और 2 आदमी लेके गए और 2 आदमी को निकालने को लिया जब तक एम्बुलेंस आए। जब तक बाद में 2 आदमी फंसे थे और निकाले, बाहर रखे साइड में, बाद में एम्बुलेंस आए में उसमें लेके गए। आप मुझे बताइए, क्या गाड़ी कितनी रफ्तार से होगी, कुछ बता पाएंगे? कितनी तेज़ आवाज़ थी, ये बताइए। गाड़ी तो 120-140 कुछ होगा स्पीड, ज़ोर से था गाड़ी, बहुत आवाज़ आया था। बाद में मतलब 2 आदमी को लेके गए थे निकाल के। आपने देखा तो आगे क्या लोग थे, उनका वो क्या वो उनका बॉडी हिल रहे, उनके जो बॉडी थे वो हिल रही थी, वो बात कर पा रहे थे, या पीछे क्या था, पीछे कितने लोग बैठे थे? 2 आदमी को होश था ऐसा, आगे वाले को उन लोगों ने बेल्ट लगाया था और पीछे वाले आदमी को बेल्ट नहीं लगाया था। हाँ, तो 2 आदमी को जान थी, आगे वाले को थोड़ी थोड़ी जान थी, और रेडिस चलाने को होगी, रेडिस चलाने को थी। तो साइरस मिस्त्री की मौत से इस वक्त हर कोई शॉक्ड है। ये हादसा उन लोगों के लिए वार्निंग है जो कार में सीट बेल्ट नहीं लगाते। खुद इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करके लोगों को सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी है। साइरस मिस्त्री के निधन के बाद आनंद महिंद्रा ने जो ट्वीट किया है वो देखिए। उन्होंने लिखा कि मैं कार की पिछली सीट पर भी हमेशा अपनी सीट बेल्ट जरूर पहनता हूं। आप सभी भी पहना कीजिए, हम सब अपने परिवार के कर्जदार हैं। बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना या उसमें बैठना लापरवाही में आता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में ओवर स्पीडिंग की वजह से 56% सड़क हादसे होते हैं, जबकि सीट बेल्ट ना लगाने जैसी लापरवाही की वजह से 28% लोगों की जान जाती है। सड़क हादसे के शिकार लोगों में शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाने वाले 2% लोग होते हैं। खराब मौसम की वजह से 4%, मैकेनिकल खराबी की वजह से 1% और दूसरी वजहों से 10% लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं। तो इसमें आप देखें, एक बड़ा आंकड़ा जो है वो उन लोगों का है जिनकी जान जाती है, जिन्हें गंभीर चोटें आती हैं सड़क हादसों में, जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। उसमें भी खास तौर पर
आगे की सीट पर बैठे हुए लोग तो सीट बेल्ट शायद लगा भी ले पुलिस के डर से, या आजकल वार्निंग साइंस जो गाड़ियों में आते हैं, लेकिन पिछली सीट पर बैठा शायद ही कोई व्यक्ति आपने भी देखा हो जो सीट बेल्ट लगाता है, और यह हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।